आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जर्नल एंट्रीज, जो चैप्टर है उसका सेकंड क्लास। ठीक, लास्ट क्लास हम लोग सिंपल जर्नल एंट्री सीखे थे, जिसमें हम लोग केवल एक दो एग्जांपल सीखे थे, परचेज का, कैश ट्रांजैक्शंस का और सेल्स वाले का, कैश ट्रांजैक्शंस का। बट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि परचेज कितने टाइप का हो सकता है। आप लोगों को भी पता है, या तो आप गुड्स परचेज कर रहे हो, तो कैसे परचेज कर रहे हो? गुड्स खरीदे और तुरंत कैश पेमेंट कर दी, उसको क्या बोलते हैं? कैश ट्रांजैक्शंस। सेकंड, आप कैसा गुड्स खरीद सकते हो? गुड्स परचेज किए, पैसा ऑनलाइन दे रहे हैं या चेक के थ्रू पेड कर रहे हैं, मतलब आपके अकाउंट से पैसा कटेगा बैंक से। सेकंड हो गया। थर्ड क्या हो सकता है? जान पहचान है, रेगुलर कस्टमर है, तो गुड्स परचेज किए ऑन क्रेडिट। क्रेडिट मींस उधार में, मतलब परचेज तो किए बट पेमेंट बोले बाद में देंगे। तो देयर आर फॉलोइंग थ्री काइंड्स ऑफ परचेजेस एज वेल एज सेल्स। तो उसका एंट्री क्या होता है? बेसिक है, समझने के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग का स्टार्टिंग का 4-5 क्लास जर्नल एंट्रीज जो हम लोग पढ़ते हैं वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो आज वही परचेज कितने टाइप का हो सकता है और सेल्स कितने टाइप का हो सकता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? सिंपल है। नेक्स्ट क्लास से थोड़ा सा डिफिकल्टीज लेवल बढ़ाएंगे। आइए शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ है? पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज या पास जर्नल एंट्रीज या जर्नलाइज, ऐसा भी लिख सकता है कि जर्नलाइज फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। तो आप लोग मेरे को पहले ये बताइए क्या है। तो ये क्वेश्चन नहीं है, ये आप लोगों के बिजनेस का क्या है? ट्रांजैक्शंस है। इसी ट्रांजैक्शंस को आप लोगों को क्या चीज में? डबल एंट्री सिस्टम में मेंटेन करके, रिकॉर्ड करके रखना है। उसी के लिए आप लोगों को ट्यूशन करना पड़ता है कि व्हाट इज द फॉर्मेट, व्हाट इज द स्ट्रक्चर, व्हाट इज द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन जर्नल बुक। तो आज शुरू कर रहे हैं यहां से। तो ये जो जानना पहचाना है, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 51,000। इसका मतलब क्या? आप लोग अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो, हमेशा जर्नल एंट्रीज अपने बिजनेस के लिए कर रहे हैं, ऐसा आप लोगों को सोचना है। तो आज आप लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो क्या चीज से? 51,000 रुपीज पापा दिए, लो जाओ बिजनेस करो, 51,000 दे। तो तुम लोग बिजनेस में क्या लेके आए? कैश। तो कैश हमारा कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। तो बिजनेस में पैसा आता है तो क्या होता है? कैश अकाउंट डेबिट। लास्ट क्लास डिस्कस किए हुए। 2, अब याद रखना है कि वो कैश कहां से आया? बैंक से आता तो बैंक, राम से लेते तो राम, बैंक से लोन लेते तो बैंक लोन। लेकिन जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तो स्टार्ट करते हैं तो ओनर लोग अपने घर से जो पैसा लाते हैं बिजनेस में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल। क्या बोलते हैं बच्चों? कैपिटल। तो 2 कैपिटल अकाउंट। जितने का आया? 51,000 का कैश कैपिटल के फॉर्म में। अब आप ही लोग बताइए, नरेशन मींस होता है एक्सप्लेनेशन, कि ये सारा ट्रांजैक्शन जो हम लोग ये फॉर्मेट में कर रहे हैं वो नॉन कॉमर्स वाले स्टूडेंट भी समझ जाए, मतलब एक्सप्लेनेशन। इसके बारे में हम लोग को क्या कर देना है? एक्सप्लेन कर देना। तो नरेशन होगा बीइंग, वही क्वेश्चन लिख देना है, या उसी से सिमिलर कुछ बना के शॉर्ट में लिख सकते हो। बिजनेस स्टार्टेड फ्रॉम कैश या विथ कैश या बाई कैश, जो लिखना। ये हो गया मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये 11th के लिए नहीं पढ़ रहे, ये लाइफ टाइम के लिए पढ़ रहे। कभी भी ऐसा कुछ होगा तो एंट्री यही होगा। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट, आप लोग गुड्स परचेज किए, तो गुड्स परचेज फॉर कैश, तो गुड्स आप लोग खरीदे पैसा देकर, तो गुड्स आया क्या? आया। लास्ट टाइम फिर से बताए थे, फिर से वो बता दे रहे हैं। गुड्स मींस वो मर्चेंडाइज आइटम जिसका हम लोग ट्रेड करते हैं। गुड्स मतलब जो हम लोग सेल्फ यूज के लिए लाए वो नहीं, गुड्स मतलब जिसका हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं।
जिसका हम लोग सामान परचेज या सेल करें, जैसे कपड़े का दुकान, तो क्लोथ शॉप जो चल रहा है वो क्या है, गुड्स जो है वो, मतलब कपड़ा जो है वो गुड्स है, तो गुड्स को क्या बोलते हैं, परचेज। तो क्या लिखेंगे बोलो, गुड्स आया, कौन सा रूल से ये एंट्री कर रहे हैं, रियल अकाउंट। कौन सा रूल से एंट्री कर रहे हैं, रियल अकाउंट। नॉमिनल का बताएंगे, लेकिन आज हम लोग परचेज और सेल और रिटर्न के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बता दो बच्चों, कैश गया, तो कैश कितना, 2000। नरेशन होगा बीइंग गुड्स परचेजेस या परचेज फॉर कैश। नेक्स्ट पढ़िए, क्या लिखा हुआ है बताओ सब लोग, गुड्स परचेज फ्रॉम राम, लेकिन यहाँ बगल में कैश भी नहीं लिखा हुआ है, चेक भी नहीं लिखा हुआ है, ऑनलाइन भी नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब आपको सोचना है कि क्रेडिट में, क्रेडिट मतलब उधार में, गुड्स तो परचेज किए बट ऑन क्रेडिट, मतलब गुड्स तो आया, गुड्स तो आया तो परचेज अकाउंट डेबिट तो होएगा, परचेज अकाउंट डेबिट तो होगा। टू में क्या लिख देंगे, नहीं नाम दिया हुआ है ना, नाम सर नाम भी रहता और कैश भी रहता, तब तो कैश ही लिखते। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। नरेशन क्या लिखेगा बच्चा लोग, बीइंग गुड्स परचेज फॉर फ्रॉम राम, फ्रॉम राम। अमाउंट बता दीजिए 1000। नेक्स्ट पढ़िए, नेक्स्ट लिखा हुआ है फिर से, गुड्स परचेज किए ऑन क्रेडिट, ये भी ऑन क्रेडिट था। अब एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड हम बताने जा रहे हैं, अकाउंट्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड जो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। गुड्स परचेज फ्रॉम राम, ये भी परचेज किए, पैसा नहीं दिए, बट पार्टी का नाम पता है कि किन से हम खरीदे, किससे, राम से, तो पैसा किनको देना है, राम, ये क्लियर है। इसमें भी गुड्स खरीदे लेकिन पता नहीं किस, उधार भी खरीदे बट पता नहीं कि किससे खरीदे, तो वहां पे पार्टी के नाम की जगह एक वर्ड यूज करते हैं जिसको बोलते हैं क्रेडिटर्स। तो आज एक नया वर्ड और आप लोगों के सामने जन्म लिया, कौन सा वर्ड, क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स मींस क्या होता है बच्चों, कि जब हम लोग परचेज करते हैं कुछ गुड्स और पेमेंट हम लोग नहीं करते हैं, बोलते हैं पेमेंट कुछ दिन के बाद करेंगे, तो दैट, और वो पर्सन का नाम हम लोगों को नहीं पता कि किसको हमको पेमेंट करना है, तो उस पर्सन को रिप्रेजेंट कौन करता है, क्रेडिटर्स। तो एंट्री तो वही होगा, क्या लिखेंगे बोलो, परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस बोलते हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम के जगह पे अभी क्या लिखेंगे, क्योंकि नाम नहीं दिया हुआ है तो क्रेडिटर्स लिखेंगे। नरेशन होगा बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम क्रेडिटर्स, या ऑन क्रेडिट भी लिख सकते हैं। कितना है अमाउंट, 200। नेक्स्ट पढ़ो, Gold purchase and amount paid